बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सिद्धपुर था। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि इसमें जादू बसता था। यहाँ के पेड़ पौधे, नदियां, मिट्टी, सब में कोई ना कोई रहस्य छुपा था। लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य था चमत्कारी पीपल का पेड़, जो गांव के ठीक बीचों बीच स्थित था। सिद्धपुर के लोग बड़े ही खुशहाल और मिलनसार थे। उनके पास जरूरत की हर चीज थी और वे किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते थे। लेकिन गांव की यह समृद्धि यूं ही नहीं आई थी। इसके पीछे था वह पीपल का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सैकड़ों साल पुराना था और उसमें दिव्य शक्तियां थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह पेड़ स्वयं देवताओं का आशीर्वाद था। इस पेड़ की जड़ों में ऐसी शक्ति थी कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से कोई इच्छा मांगता तो वह अवश्य पूरी होती। लेकिन इस जादुई वरदान की एक शर्त थी, इच्छा स्वार्थ से भरी नहीं होनी चाहिए, वरना उसका उल्टा असर होता। पीपल के पेड़ के पास एक बूढ़े बाबा रहते थे, जो हमेशा सफेद वस्त्र पहने रहते और गांव के लोगों को सही राह दिखाने का काम करते। वे ही इस पेड़ के रहस्यमयी पहरेदार थे। कोई भी उनसे बिना पूछे पेड़ के पास नहीं जा सकता था। उन्होंने कई बार लोगों को चेताया कि इस शक्ति का गलत उपयोग न करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग लालच में पड़ जाते थे। गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम सेठ वज्रपाल था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं होता था। उसने जब पीपल के पेड़ की शक्तियों के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह इससे असीमित धन प्राप्त करेगा। एक दिन वह चोरी छिपे बूढ़े बाबा की गैर मौजूदगी में पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और उसने प्रार्थना की, हे चमत्कारी पेड़, मुझे अपार धन दौलत दे दो। पेड़ की जड़ें अचानक हिलने लगी और देखते ही देखते जमीन में दरारें आ गई। उसमें से सोने चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगी। वज्रपाल खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और वह सोने की बारिश में ही दबने लगा। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। तभी बूढ़े बाबा वहां प्रकट हुए और बोले, लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है सेठ वज्रपाल, तुम्हें अपनी गलती की सजा मिल रही है। जैसे ही वज्रपाल ने अपनी गलती स्वीकार की, सोना गायब हो गया और वह वापस सामान्य स्थिति में आ गया। वह कांपते हुए वहां से भाग निकला और फिर कभी लालच नहीं किया। सिद्धपुर में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक कालनेत्र गांव में आ पहुंचा। उसे भी जादुई पीपल के पेड़ की खबर लग चुकी थी। वह जानता था कि अगर वह इस पेड़ की शक्तियां वह अपने वश में कर ले तो अमर हो सकता है। कालनेत्र ने आधी रात को तंत्र मंत्र शुरू कर दिया और पेड़ की शक्तियों को कैद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी पूरे गांव में अंधेरा छा गया और पेड़ से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह बूढ़े बाबा की आत्मा थी, जिन्होंने तांत्रिक को चेतावनी दी, यदि तूने इस पवित्र शक्ति को हड़पने की कोशिश की तो तेरा अंत निश्चित है। लेकिन कालनेत्र ने उनकी बात नहीं सुनी और पेड़ को जलाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक तेज आंधी आई और बिजली गिरने से कालनेत्र स्वयं जलकर भस्म हो गया। उस दिन के बाद से सिद्धपुर के लोगों को समझ आ गया कि जादू का उपयोग केवल भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने पीपल के पेड़ को और अधिक श्रद्धा से पूजना शुरू किया और बूढ़े बाबा की शिक्षाओं का पालन किया। धीरे धीरे सिद्धपुर और भी खुशहाल हो गया और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अब यह गांव केवल अपने जादू के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई, भलाई और प्रेम की परंपराओं के लिए जाना जाता था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और जादू का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, वरना उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत और अच्छाई के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी जादू की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं अपने जीवन का जादूगर बन सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो ऐसे ही, और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एनिमल एडवेंचर्स को सब्सक्राइब करो।